हेलो बच्चों। आज मैं 12th क्लास की पाठ उषा शमशेर बहादुर सिंह की कविता का पाठ विशेष बताने जा रही हूँ आपको। और इसका लिंक मैं आपको आपके वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अगर आप केवल ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे, विशेष पढ़ लेंगे, तो आप कविता को पूरी तरह से रिवाइज कर लेंगे और किसी भी प्रश्न का बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, उनको याद रखिएगा, उनका प्रयोग करके अपने प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानव जीवन का एक नियम है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, मानव जीवन में भी रोज परिवर्तन, हर पल परिवर्तन होता है। इसीलिए मानव जीवन के परिवर्तन का आसमान में जो परिवर्तन हो रहा है सूर्योदय से, उससे तुलना करी है कवि ने। सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र इस कविता में खींचा है, यानी गतिशील शब्द चित्र है। कवि नभ की आसमानी गति को धरती की हलचल भरे जीवन से जोड़ता है। आसमान में सुबह होते ही हलचल शुरू हो जाती है, और बिल्कुल वैसे ही सूर्योदय होते ही, सुबह होते ही धरती पर भी हलचल शुरू हो जाती है। लोग उठ जाते हैं, अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं, और ऊपर की हलचल और नीचे की हलचल का तालमेल कवि ने अपने यहाँ इस कविता में बताया है। इन्हीं बातों को आप अपने प्रश्नों में लिखेंगे। एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, और यहाँ कवि ने बताया कि रात में सब कुछ मृत सा लगता है, स्थिर सा लगता है, और सुबह होते ही जो उषा काल होता है, उस समय सब कुछ जीवंत हो उठता है। जैसा लगता है जीवन पुनः जो है वो सब जगह आ गया, जो गांव की सुबह में दिखता है। और ये जीवंतता गांव की सुबह में आपको बहुत जल्दी दिख जाए। शहरों में तो फिर भी लोग काफी देर तक सोते रहते हैं, लेकिन गांव में जैसे ही भोर का समय होता है, 4 बजे का समय होता है, लोग उठ जाते हैं और धरती पर हलचल शुरू हो जाती है। तो ये गांव के परिवेश का जीवंत चित्रण है। अब इसके क्या क्या मुख्य है। यहाँ कवि एक मूक दृष्टा है। कवि बोल नहीं रहा है, वो केवल दृष्टा है। मूक मतलब चुप होकर के प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को देख रहा है, और बाद में उसने उस परिवर्तन को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि का सूक्ष्म वर्णन है। ये एक प्रयोगवादी कवि है, नए कवि है, नए जमाने के कवि, आधुनिक कवि, और इन्होंने बड़ा सूक्ष्म वर्णन, मतलब कितना महीन डिस्क्रिप्शन किया है। छोटी छोटी परिवर्तन को उन्होंने कविता में उतारा है। बिंबों का प्रयोग किया है। कौन सा बिंब है यहाँ पर? दृश्य बिंब है। आपकी आंखों के सामने एक चित्र जो है वो उभर कर आ जाता है। सरल छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। मौलिक कल्पना है, एक अपनी अलग नई कल्पना करी है। चौका, गीली स्लेट और सिल, ऐसी कल्पना आपने कभी अभी तक कविता में नहीं पढ़ी होगी। तो ये इनकी मौलिक कल्पना, मतलब अपनी निजी कल्पना है, नई कल्पना है। चित्रात्मक भाषा है। भाषा कैसी है? जिससे चित्र आपके सामने आ गया, तो चित्रात्मक भाषा है। मुक्त छंद है, यहाँ पर कोई छंद नहीं है, मुक्त है, छंदों से मुक्त कविता है ये। नए उपमानों से सजी हुई भाषा है। भाषा में जो उपमान प्रयोग किए, स्लेट और सिल और नवयुवती, वो सब नए उपमान है। ऐसे उपमान जो परंपरागत कविता है उसमें प्रयोग नहीं किए जाते। गतिशील उपमान है। ये इस कविता की विशेष बात है कि ये उपमान कैसे है, गतिशीलता लिए हुए हैं। इसमें हर पंक्ति में, हर उपमान में आपको गतिशीलता दिखाई दे रही है। गतिशील बिंब का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। यहाँ मानवीकरण कर दिया है। किसका मानवीकरण कर दिया? सूरज की जो किरणें पड़ी पानी पर, और वो जो चमकती हुई छवि पड़ी, वो हिल रही है कैसे? जैसे युवती की देह झिलमिला रही हो। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। पुराने उपमानों को नई चमक के साथ प्रयोग किया है। पुराने उपमान जो उन्होंने लिए, सूरज, युवती, ये सब, लेकिन उसमें भी नई चमक लगा दी है, नए तरीके से उसका प्रयोग किया है। प्रकृति को गति में बांधने का प्रयास किया है। प्रकृति में जो गति है उसको उन्होंने शब्दों में बांधा है। कविता में रंग है, गति है, और भविष्य की उम्मीद है। और क्या भविष्य की उम्मीद है बच्चों? ये कविता हमें अंधेरे से कैसे हम सूरज की तरफ, उजाले की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, हर दुख के बाद एक सुख आता है, हर कष्ट के बाद एक उम्मीद जागती है, उसकी कविता है। तो यहाँ पर ये उम्मीद में, भविष्य की उम्मीद की कविता है। कालिमा को हटाने का एहसास कराती हुई उषा है। सवेरा जो है वो क्या बताता है कि रात का अंधेरा छट जाएगा, और तब उषा आएगी और सूर्योदय हो जाएगा। तो जितने दुख है वो खत्म, अगला नया दिन है। तो यहाँ उम्मीद की कविता है, आशा की कविता है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग है। ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण शब्द क्या है यहाँ पर? सिलेट, खड़िया, चाक, ये सब जो शब्द है, ये सब मल देना, तो ये सब गांव में प्रयोग होने वाले जो लोकल भाषा के शब्द हैं उनका प्रयोग किया है।
निरंतर गतिशील बिंब है, और यहाँ बिंब में निरंतरता है और गतिशीलता है। ये कुछ खास बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कविता में प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले पाठ विशेष के साथ। गुड बाय।